नमस्कार दोस्तों, मैं नरेंद्र सिंह रावत और मैं आ रखा हूँ अभी जो धामदेव का प्राइमरी स्कूल है, तो जीपीएस धामदेव में। और आज जो यहाँ के टीचर हैं जसपाल सर, इनकी विदाई समारोह है आज। इन्होंने लगभग 17 सालों से यहाँ पे इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, तो गांव वालों ने काफ़ी भव्य तरीके से इनके विदाई समारोह रखा है। तो मैं आपको लेके चलता हूँ यहाँ पे और दिखाता हूँ कैसे कैसे लोगों ने क्या क्या कर रखा है। ये है जीपीएस धामदेव स्कूल का गेट, आप देख सकते हैं यहाँ से आगे को। और ये यहाँ पे अभी विदाई समारोह चल ही रहा है। गेट के ठीक सामने आप देख सकते हैं माँ सरस्वती और शिव शंकर का मंदिर है। यहाँ पे ये शंकर जी का मंदिर है और ये आप देख सकते हैं। और ये है राजकीय प्राथमिक विद्यालय धामदेव। और इसका मैं आपको दिखाता हूँ क्या क्या है स्कूल में जो गुरुजी के द्वारा कार्य हो रखे हैं, उसको दिखाता हूँ मैं आपको। एक एक कमरे करके लेके चलता हूँ आपको अंदर। ये ऑफिस है और आप ऑफिस में देख सकते हैं ये मैप लगे हैं, यहाँ पे पूरी पिक्चरें हैं। और जैसे ये जो अवार्ड वगैरह जीते होंगे, जैसे रैलियाँ होती हैं उनमें, तो वो सब यहाँ पे सजा के रखे हैं। ये आप देख सकते हैं बुक्स भी रखे हैं गुरुजी ने यहाँ पे, जो जैसे बच्चे इंटरेस्टेड होते हैं इन्हीं से पढ़ाते हैं गुरुजी इन बच्चों को। ये आप देख सकते हैं ये पूरा ये चार्ट बना रखा है, ये ऑफिस का है। और यहाँ पे कुछ अच्छा ये सर का नाम है जो यहाँ पे जो पढ़ाते हैं अभी, या जो जो है कर्मचारी हैं, इस सर के बारे में लिखा है यहाँ पे। और ये है क्लासरूम, तो आप क्लासरूम में देख सकते हैं क्या क्या है। ये बुक्स रखी हैं और ऊपर को जैसे यहाँ पे ये देखिए आप, ये सांस्कृतिक धरोहर, जैसे यहाँ पे बांसुरी वगैरह भी रखी हैं। ये जैसे ये फरसा है, ये पूरा पिक्चर वगैरह डेकोरेट करके रखा है बच्चों को पढ़ाने के लिए। जैसे यहाँ पे रोज़ टांग रखा है, औरत का चिन्ह है, ये जैसे बना के रखा है चार्ट में ना, तो पूरा ऐसे करके टांग के रखे हैं पूरे, सभी कुछ है। ये आप देख लिए यहाँ पे जो ABCD के चार्ट होते हैं, नंबरिंग चार्ट है। और ये बच्चों को पढ़ाने के लिए कैसे क्लासेस सजा के रखी हैं, शायद ही किसी और स्कूलों में ऐसे मिलता होगा आपको, बट ये जीपीएस धामदेव का है, ये जैसे बच्चों को बैठने के लिए। तो मैं तीसरे कमरे में भी लेके चलता हूँ आपको, वहाँ पे भी ऐसे ही सब कुछ सजा के रखा है, जैसे ऊपर भी है ये। तो पढ़ने में आसानी है, बच्चों को याद भी रहता है कि कैसे कैसे कहाँ पे क्या है। तीसरा रूम तो ये भी है। अब जैसे यहाँ पे बच्चों ने ना छोटी छोटी बोतलें रखी है पानी वगैरह के लिए, ग्लासेस हैं, प्लेट्स कैसे करके रखा है अच्छे से, आप देख सकते हैं। चेयर है, मैट्स है, बुक्स वगैरह पूरे सिस्टम वाइज तरीके से रखा है। अब जैसे यहाँ पे बच्चों को पढ़ाने के लिए एरो के निशान है, पता लग सकता है कि कौन सी चीज़ें क्या क्या है, कैसे पढ़ाते हैं बच्चों को। जैसे हेयर है, आइज़ है, नोज, सब कुछ के एरो आप देख सकते हैं। तो ये काफ़ी कुछ अच्छा है। और यहाँ पे नंबरिंग वगैरह भी है। और इधर ये पर्यावरण के रिलेटिव भी है, ये जैसे उस पर ट्री के उस पर से टाँग के रखा है कि संडे मंडे वगैरह, ये भी दिख ही रहा होगा आपको। ब्लैक बोर्ड है इनका, और पीछे को सेम ऐसे ही है ये, जैसे यहाँ पे ना अभी तो ब्लैक बोर्ड रखा है, पर पीछे जनवरी फरवरी पढ़ाने के लिए। तो ऐसे करके स्कूल को डेकोरेट करके रखा है जिससे बच्चों को जल्दी से याद हो जाए। अब बाहर भी आप देख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि अंदर ही अंदर है, बाहर भी है। आपको ये वहाँ पे ABCD दिख रही होगी, ऊपर लिखा भी है विद्या ददाति विनयम, ठीक है। तो नीचे भी सेम इसी तरीके से है। ये बच्चों ने पूरा जैसे यहाँ से लेके ओ ख पूरा लिखे हैं। यहाँ पे जैसे पिक्चर वगैरह आप देख सकते हैं, ऑक्टोपस है, आगे जैसे एलिफेंट वगैरह है, लाइन वगैरह, सब ये पिक्चरें स्कूल पे ऐसे सजा के रखी है। जैसे छोटे छोटे बच्चे हैं, जैसे वो पिक्चर देख के याद होता है तो वो उनके लिए आसानी होती है। ये है मना है लोगों की टीम जो लोगों को जलपान वगैरह करा रही है। और ये किचन है यहाँ का, हाय तो बोल है। ये है मना भाई, कि बाकी लोग ये शर्मा रहे हैं। जो बात मान जो तो आवाज बुलंद होनी चाहिए। तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, ज़्यादा समय नहीं। सभी छात्र छात्राओं का
बहुत धन्यवाद, आपने गुरु जी का सम्मान किया। कहते हैं श्रद्धावानम लभते ज्ञानम। यदि आपके मन में गुरु के प्रति श्रद्धा है तो आपको ज्ञान की कमी नहीं है। आप सभी लोगों ने एक बुनियाद रखी और बहुत ज़्यादा न कहते हुए, क्योंकि समय की भी कमी है, मैंने सूक्ष्म शब्दों इन्हीं शब्दों के साथ अपना संबोधन समाप्त। धन्यवाद। विद्यालय में रहते हुए आपको भी शायद 2 बार उत्कृष्ट अध्यापक का सम्मान प्राप्त हुआ है। तो ये सब उपलब्धि हमारे कार्यों पर होती है। यदि कार्य करने वाला व्यक्ति भी सच्ची निष्ठा से, ईमानदारी से यदि अपनी सेवा करता है तो ईश्वर उसको उसका फल अवश्य देता है। कहते हैं देर होती है पर अंधेर नहीं होती है। आप जहां भी रहे इसी मनोभाव के साथ आप अपने कर्म क्षेत्र में, आपको भी एक दिन राज्य स्तर और राष्ट्रीय स्तर का सम्मान प्राप्त होगा। ये हम सभी ग्रामवासियों की शुभकामनाएं आपके प्रति हैं। अब मैं मेरा ही नाम शायद यहाँ पर लिखा जी को पूरे ग्राम की ओर से, विद्यालय की ओर से एक छोटा सा मेमेंटो स्मृति चिन्ह भेंट करूंगा। और उसके लिए यहाँ पे जो भी लोग आ रहे हैं, कार्यक्रम दे रहे हैं, तो आप लोग तालियों से जरूर उनका स्वागत करेंगे। धन्यवाद। नेगी जी को एक छोटी सी भेंट गांव की तरफ से नेगी जी से अनुरोध करूंगा कि आप ग्रहण करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद नेगी जी का। आपने और समस्त ग्रामवासियों की भावनाएं हैं। ये एक विदाई पत्र का वाचन करने जा रहा हूँ। परम आदरणीय श्री जसपाल नेगी जी, सहायक अध्यापक राजकीय प्राथमिक विद्यालय धामदेव, विकासखंड गैरसैंण चमोली महोदय, आपने दिनांक 15 जुलाई 2006 को राजकीय प्राथमिक विद्यालय धामदेव में प्रथम नियुक्ति के रूप में सहायक अध्यापक के पद पर कार्यभार ग्रहण किया। इस विद्यालय में लगभग 16 वर्ष और 5 माह की सेवा के पश्चात दिसंबर 2022 को आपकी पदोन्नति प्रधानाध्यापक के पद पर राजकीय प्राथमिक विद्यालय हरगढ़, विकासखंड गैरसैंण, जिला चमोली में हो गया है। समस्त विद्यालय परिवार आपको भावभीनी विदाई के अवसर पर हर्ष व दुख मिश्रित भावों से अनुभूत है। हम हर्षित हैं कि आपने इस विद्यालय में अपना कार्यकाल निर्विवाद रूप से सफलतापूर्वक पूर्ण किया। हम दुखी हैं कि आप इस विद्यालय से विदा होकर हमसे दूर जा रहे हैं। विद्यालय में आपकी प्रेरणादायी उपस्थिति हमें सदैव प्रेरित व गौरवान्वित करती रही। आप कर्मठ, मिलनसार व हंसमुख स्वभाव के व्यक्ति हैं। आपने अपने दायित्वों का निर्वहन कुशलतापूर्वक किया। फलस्वरूप आपको वर्ष 2019 एवं वर्ष 2022 में उत्कृष्ट अध्यापक पुरस्कार प्राप्त हुए। इस सेवावधि के दौरान मानव स्वभाववश हम लोगों के माध्यम से
आपको कोई कष्ट पहुंचा हो तो आप इसे अपने हृदय में स्थान नहीं देंगे। हमें आशा ही नहीं अपितु पूर्ण विश्वास है कि आपका वरद हस्त सदैव बना रहेगा। हम भगवान झंकारेश्वर महादेव से आप व आपके समस्त परिजनों के स्वास्थ्य, समृद्धि व सुखमय भविष्य की कामना करते हैं। साथ ही प्रार्थना करते हैं कि आपकी संतति उत्तम पद प्रतिष्ठा को प्राप्त हुए। अंत में हम आपको हर्ष मिश्रित कंठ से विदाई देते हैं। हम हैं समस्त विद्यालय परिवार, राजकीय प्राथमिक विद्यालय धामदेव और समस्त ग्रामवासी, ग्राम धामदेव, विकासखंड गैरसैंण, जनपद चमोली, उत्तराखंड। प्रधानाध्यापक ग्राम धामदेव प्राथमिक विद्यालय के श्री रावत जी, हमारे अग्रज निवर्तमान प्रधानाध्यापक आदर्श उच्च प्राथमिक विद्यालय दिबागाड़ से सेवानिवृत्त हुए हैं, एवं मेरे संभ्रांत गांव की जनता, अभिभावक, प्यारे छात्र छात्राओं, हम आज एक बड़े खुशी का विषय है कि हमारे बीच श्री नेगी जी की पदोन्नति हुई है और हम को साथ साथ में ये दुख भी हो रहा है कि हम से आपका साथ दूर हो रहा है। श्री नेगी जी एकदम कर्मठ, जुझारू व्यक्तित्व के धनी हैं और जो हमारे विद्यालय में आपने ये योगदान दिया हमें, इसके लिए हम आपकी काफ़ी प्रशंसा करते हैं। श्री नेगी जी, हम चाहते हैं कि आप किसी भी विद्यालय में रहें, लेकिन इसी कर्मठता के और लगनशीलता के साथ ही अपना शिक्षण कार्य भली भांति का निर्वहन करेंगे, यही हम आपसे उम्मीद रखते हैं। और समय भी अब धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है, इसी के लिए मैं अपने बच्चों को विराम देता हूँ। धन्यवाद। स्वागत कीजिए, अच्छा लगता है। बहुत बहुत धन्यवाद। अपना उपहार भेंट किया और इसी के साथ हमारी एसएमसी अध्यक्षा श्रीमती दर्शनी देवी के द्वारा भी नेगी जी के सम्मान में एक उपहार भेंट की जानी है। मैंने अपनी माला अच्छा है। प्रणाम करती हूँ। मंचासीन सभी सम्मानित सदस्यों को मेरा प्रणाम। और मैं आज अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ, क्योंकि मैंने सर का नाम, सर के स्कूल का नाम बहुत बार सुना था। तो मेरी दिल्ली तमन्ना थी कि मैं कभी मुझे मौका मिले तो मैं जाके सर का स्कूल देखूंगी, और ये मेरा परम सौभाग्य है कि मुझे सर के साथ काम करने का मौका मिलेगा और बहुत कुछ सीखने का भी मौका मिलेगा। आज जिस तरह से आप सब लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और जिस तरह से आज सर को यहाँ पे सम्मानित किया जा रहा है, ये दृश्य अपने आप में बहुत ही एक भावपूर्ण दृश्य है। क्योंकि कोई भी शिक्षक जब विद्यालय में जाता है तो वो अपना 110% बच्चों पे देता है, बदले में और कुछ नहीं चाहता है, सिर्फ ये चाहता है कि अभिभावक गण, जो गांव के लोग हैं, वो टीचर का सम्मान करें। और ये देखकर मुझे आज बहुत ही अच्छा लगा कि आप सभी लोग यहाँ पर जिस तरह से सर को सम्मान दे रहे हैं, जिस तरह से आप सब लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, इसके लिए आप सभी लोग साधुवाद के पात्र हैं। मैं आपको हाथ जोड़कर प्रणाम करती हूँ और हरगढ़ के ग्राम की तरफ से मैं सर का बहुत स्वागत भी करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि जिस तरह से सर ने यहाँ पर इतना नाम कमाया है और जितना सहयोग आप लोगों ने दिया है, हरगढ़ के लोग भी सर को उतना ही सम्मान देंगे और मैं भी अपने जीवन में सर से बहुत कुछ सीखूंगी। थैंक यू। कर चुका हूँ। देखो, आप भला तो जग भला, एक कहावत है कि यदि हम अच्छे हैं तो सारी दुनिया ही अच्छी है। मैं भी जहाँ जहाँ रहा हूँ, अभी तक वहाँ से मेरे को निमंत्रण आते हैं शादी ब्याह बरातों के, पूजा के, मसान पूजे के। तो इतना उन लोगों का प्रेम है, तो मैं सोचता हूँ कि अगर आप भला तो जग भला। यदि हम अच्छे हैं, और अच्छा कर्मचारी कब होता है? जब वो अपने कार्य के प्रति सचेत हो, निष्ठावान हो, तभी उसकी इज्जत मिलती है। कारण अब हम अध्यापक हैं तो हमारी इज्जत
अभी है कि जो दायित्व हमको सौंपा गया है, हम उसका जो है बहुत अच्छे ढंग से ग्रामवासियों को भी साथ लेते हुए, अभिभावकों को भी साथ लेते हुए यदि हम अपने कार्य को करेंगे तो निसंदेह हम कभी अपने क्षेत्र में बदनाम नहीं हो सकते। जिसको कहा गया है, कई लोगों ने मतलब छवि भी खराब कर देते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें अपना कार्य बहुत निष्ठा पूर्वक करना चाहिए। तो मैडम जी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपनी दिल की बात रखी। और मैं क्षमा चाहूँगा, आपको हरिगढ़ में कितने साल हो गए? अच्छा, 1 साल हो गए। तो आपने भी अनुभव किया होगा, बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत कोऑपरेटिव लोग हैं, आपका सहयोग करेंगे। और हमें जो मतलब अध्यापक समाज जो है, हमें देखो हमारे 3 धुरी हैं, अभिभावक, बच्चा और अध्यापक। अब अध्यापक आप जान ही रहे हैं कि अब धीरे धीरे अध्यापक नहीं मिल रहे हैं। अकेला आदमी कई वर्षों से विद्यालय चला रहा है और हमारे विभागीय भी कई ऐसे कार्य का बोझ हो गया है कि आदमी परेशान है। लेकिन फिर भी हमें जो है जितना हो सकता हमसे हमें कार्य करना पड़ेगा और करते रहेंगे सभी लोग, जितने भी हमारे अभी कार्यरत सेवा में हैं, तभी हमारी इज्जत बनी रहेगी। तो धन्यवाद करेंगे हम। अब इसके बाद कोई बच्चा बोलना चाहे? निमा राम धामदेव के समस्त ग्रामवासियों, मैं आज इस विदाई समारोह में आपका सहयोग जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है, उसके लिए मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ और मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। यहाँ पर उपस्थित सभी मित्रगण, प्यारे बच्चे, मैं बार बार आप लोगों का सहयोग लेता रहा। समय के चक्र को देखते हुए मुझे यह पता ही नहीं लगा कि ये समय कैसे मेरा निकल गया। 17 साल की सेवा मेरे यहाँ पर रही। मैं किन शब्दों में अपने अभिभावकों की प्रशंसा करूं, मैं कुछ कह नहीं सकता। साथियों, प्यारे बच्चों, जिस दिन मैंने इस विद्यालय में कार्यभार ग्रहण किया, 15/7/2006 को मैं यहाँ पर आया, तो उस समय मेरे परम मार्गदर्शक श्री जोशी जी यहाँ पर कार्यरत थे, प्रधानाध्यापक के पद पर। जब मैंने उनके साथ इस विद्यालय में अपना शिक्षण कार्य प्रारंभ किया, तो वही मेरे एक मार्गदर्शक बने रहे। और उस बीच मैंने देखा कि ग्राम धामदेव के जो मेरे अभिभावक थे, उन लोगों ने इतना सहयोग दिया, संभवतः ये सहयोग मुझे कभी आगे मिल पाएगा ये मैं सोच नहीं सकता। अभी 8 साल जोशी जी के साथ कार्य करते करते मुझे पता ही नहीं लगा कि जोशी जी मेरे साथ बिछुड़ जाएंगे। वो रिटायरमेंट लेके यहाँ से चले गए, मैं एकल अध्यापक रह गया। जोशी जी के साथ कार्य करते करते इस विद्यालय को राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय अध्यापक से सम्मानित भी किया गया। 5 सितंबर 2014 को इस विद्यालय ने ग्राम धामदेव का नाम राष्ट्रीय पटल के इतिहास पर छपा दिया। उस समय भी मुझे बहुत खुशी हुई कि आपके सहयोग नहीं होता तो ये कार्य संभव नहीं था। मैं हर समय आपके सहयोग के लिए आप लोगों को परेशान करता रहा। उसके पश्चात 2014 के बाद मैं एकल अध्यापक के रूप में यहाँ पर काम करता रहा। मुझे कभी नहीं लगा मैं एकल अध्यापक हूँ, क्योंकि आपका इतना सहयोग था कि आप सक्षम थे विद्यालय को चलाने में। वो कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी ने रावण को मारा, मैं नहीं मानता हूँ इस चीज को। उनके पीछे भी किसी न किसी का हाथ था। नाम तो मेरा आगे चल ही रहा था, मगर मेरे साथ देने वाले आप लोग,
विशेषकर मैं महिला उनका ही सम्मान करना चाहूँगा। उन लोगों ने मेरा जब मैंने उनको कहा, उन्होंने मेरा साथ दिया और उनके साथ को लेकर के मैं आज आपके सामने यहाँ पर हूँ, तो ये सिर्फ आप लोगों की बदौलत हूँ। विद्यालय का 9वां प्रतियोगिता परीक्षाओं में 7 बच्चों का चयन इस विद्यालय से नवोदय के लिए 17 सालों में हमारे कार्यकाल में हुआ। सांस्कृतिक, खेल, अन्य कई गतिविधियां जो विद्यालय के स्तर पर होती है, उसमें जनपद स्तर पर भी कई बच्चों को हमने यहाँ पे प्रमाण पत्र दिलवाए, जिसके आप साक्षी भी हैं। ये जो काम मैं गिनवा रहा हूँ, ये मैं अकेले मैंने कुछ भी नहीं किया है, ये सारा आपका ही है। ऐसा सहयोग यहाँ के एसएमसी का और यहाँ के अभाव का सहयोग जितना मुझे मिला, इसका मैं बहुत बहुत प्रशंसा करता हूँ। ऐसा सहयोग अगर किसी भी आदमी को मिल जाए तो पीछे नहीं रह सकता है। तो मित्रों, आपने आज का समय मुझे दिया और विदाई का समय है। विदाई का मतलब बिछोड़ना ही होता है। वैसे भी मेरा मन यहाँ से जाने को नहीं कर रहा था, पर पदोन्नति एक ऐसी चीज है कि आदमी को जाना ही पड़ता है। अगर स्थानांतरण जैसी बात होती तो मैं इस विद्यालय को अभी कदापि नहीं छोड़ता। मुझे यहाँ से जाने के बाद आज 2 सप्ताह के लगभग हो गए हैं। 1 सप्ताह तक मैं बिल्कुल इतना उदास रहा कि मेरे सहायक के शाह मैडम है, उन्होंने कहा सर जी आप बिल्कुल ऐसे सुस्त पड़ गए हैं, क्योंकि मुझे यहाँ के लोगों को छोड़ने का मन ही नहीं है। और समय के चक्र को देखते हुए मुझे जाना पड़ा, और आपके सहयोग की तो मैं प्रशंसा ही नहीं कर सकता कि आपने कितना सहयोग दिया, बच्चों से लेकर के और जो हमारे बुजुर्ग युवा वर्ग सारे लोगों ने मेरा सहयोग किया और इस विद्यालय को चरम सीमा पर पहुंचाया। मैं आगे ज्यादा नहीं कहूँगा। मैं अपने अभिभावकों से यही एक गुजारिश करना चाहूँगा कि वो अपने बच्चों को इतने अच्छे ढंग से पढ़ाएं और बच्चों पर ध्यान दें, ताकि मुझे भी सुनने में आए कि धामदेव के जो हमारे बच्चे थे, जिनकी बुनियाद हमने रखी थी, आज वे अच्छे पोस्टों पे, अच्छे पदों पर अपने कार्य कर रहे हैं। और बच्चों, मैं आपको यही कहूँगा कि आप खूब पढ़ना और अपने जितने भी यहाँ पर अध्यापक हैं, ये अपने अभिभावकों का नाम जरूर रोशन करना। और ज़्यादा न कहते हुए मैं अपने बात को यहीं पे विराम देता हूँ। धन्यवाद। ये जो समय देखो, आगमन में खुशी होती है और विदाई जो है वो दुख का क्षण होता है। लेकिन ये भी परम सत्य है कि एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं। अगर दिन है तो रात भी अवश्य होगी। एक समय वो भी था, कितना हर्ष हम लोगों के मन में था जब आपका पदार्पण इस विद्यालय में हुआ। और एक समय आज ये भी आ गया कि जब आपको इस विद्यालय से विदा होकर के जाना पड़ रहा है। लेकिन इस विदाई में हर्ष और विषाद छुपे हुए हैं। वो पहले भी हम आपको बता चुके हैं कि हर्ष इस बात का है कि आप एक पायदान अपने नौकरी में, अपने कार्य क्षेत्र में एक पायदान ऊपर चढ़ गए हैं। बहुत अच्छी बात है। यही तमन्ना हर कर्मचारी की होती है कि भाई उसका भविष्य आगे बढ़ता रहे। और दुख इस बात का है कि ऐसे कर्मठ जुझारू अध्यापक अब हमें मिलता है या नहीं मिलता है, ये आगे भविष्य की बात है। तो ये विद्यालय आपको कभी भूल नहीं सकता है। जब जब अच्छे अध्यापकों की गणना होगी, आपका स्मरण जरूर किया जाएगा। इस विद्यालय में आपकी क्षतिपूर्ति नहीं हो सकती है। मैं करूंगा कि आप लोग भी आतुर हैं कि हम अपने गुरुजी का सम्मान करें, तो आप लोग उनके सम्मान में जो भी
मतलब माला वगैरह वगैरह लाए हैं। हमारी वरिष्ठ ये माला दे दी उन्होंने। हेलो सारे साथ सीधे थोड़े थोड़ा बहुत ना मुझे आधा पूरे नहीं मैं तो बचा देता कृपया शांति बनाए रखें और नेगी जी का सम्मान, और साथ में उनके साथ आए हुए उनकी श्रीमती, उनका भी सम्मान करें, उनको भी माल्यार्पण करें आप सभी लोग। वो ऐसा जब तक सूरज चांद रहेगा हमारे नेगी। ठीक है यहाँ आपको जो है याद किया जा रहा है। ये फोटो क्या है? यूट्यूब वेबसाइट पर
ये और ये नेगी सर की विदाई। ये नेगी सर को भेजते हुए जाते हैं सब लोग। व्हाट्सएप में डाल दिया यूट्यूब पर डालो व्हाट्सएप में सबको फोटो खींच दे रही आप लोग जाएगा आधी त्याचं मैं त्याचे हाँ चलो चलो चलो। दोस्तों हम आ रखे अभी ये जसपाल सर के घर में, जो नेगी सर थे इनके घर में आ रखे थे अभी विदाई के लिए। अभी चाय पानी की व्यवस्था चल रही है अंदर, तो उसके बाद अब थोड़ी देर बाद हम लोग निकलेंगे भी यहाँ पे। और जो था जैसे जैसे ग्राम सभा धामदेव नौगांव, जैसे जो बच्चे नौगांव के भी पढ़ते हैं, जो धामदेव ग्राम सभा ने इनको जो ऑनर दिया, जैसे इनका विदाई समारोह रखा था, तो वो दिखाया मैंने इस वीडियो में आपको। और अभी थोड़ी देर में जैसे हम गुरुजी से विदा लेंगे यहाँ से, तो मैं वो भी दिखाऊंगा आपको। तो दोस्तों ये थे हम नेगी सर की विदाई समारोह में आए थे, गैरसैंण तक उनको छोड़ने आए। अभी टाइम हो चुका है उनसे विदा लेने का, और फिर चलते हैं मायथान की ओर। यह है सर। तो सर जो भी गलती वगैरह हुई होगी हमसे, या जो भी हम नहीं कर पाए होंगे, उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। और हमें उम्मीद है कि जैसे हरगढ़ स्कूल में आपका ट्रांसफ़र हो रखा है, वहाँ भी आप जैसे आपने धामदेव को डेवलप किया था, उसको भी आप ऐसे ही डेवलप कराएंगे, और हम आपसे मिलते रहेंगे इन फ्यूचर में भी। तो सर कुछ बोलना चाहेंगे आप, जैसे धामदेव वासियों के लिए या जो वहाँ पे पढ़ते हैं उन बच्चों के लिए? जी सर, क्या कहें। अब मैं वहाँ छोड़ने से ही मेरे को, मैं बिल्कुल वो हूँ, मेरे को बड़ा दुख भी हो रहा है। और मैं यही कहूँगा वहाँ के अभिभावकों को और बच्चों को कि वो खूब पढ़ें और आगे तरक्की करें, ताकि विद्यालय का नाम, गांव का नाम और अपने गुरुजनों का नाम रोशन हो। और हमें भी खुशी होगी कि नाम विद्यालय और गांव का नाम सुन करके। मैं यही कहूँगा। ठीक है सर, धन्यवाद सर। हम मिलते रहेंगे आपको। हरगढ़ नज़दीक है, ज़्यादा दूर नहीं है। जी जी और कभी ऐसा हो तो हम आपको मिलने भी आ सकते हैं जी। बाकी जैसे मैंने आपको बोला कि मैं हरगढ़ में भी आऊँगा, और एक साल में अब देखेंगे कि आपने कैसे कैसे स्कूल को डेवलप किया, क्योंकि हम तहे दिल से हम शुक्रगुजार हैं आपके कि आपने धामदेव स्कूल को डेवलप किया। जैसे उसके राज्य और राष्ट्रीय लेवल पर पहुँचाने में आपका बहुत बड़ा योगदान है। जी। तो धन्यवाद सर उसके लिए। जी जी ठीक है सर, थैंक यू सर। ठीक है सर।